एक वक्त था जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खबरों की जीनत होते थे। हुकूमती कामों में टैक्स से लेकर दीगर मामलात में मुदाखलत की शिकायत हुकूमत करती थी। वो अस्पतालों के दौरे करते थे। फिर जस्टिस साकिब निसार और तहरीक इंसाफ की हुकूमत साथ मिलकर चंदे से डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अवाम से अपील की जा रही थी कि चंदा दें। टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशन कराई जा रही थी। मुल्क के अंदर और बाहर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद इस कैंपेन को लीड करते रहे, बैरून मुल्क के दौरे करते रहे, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज भी देते रहे। डैम फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक काटी गई। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान पर जुर्माने आयद किए और उन्हें डैम फंड में जमा कराने के अहकाम जारी किए। ये सब कुछ होता रहा, मगर हम मुसलसल ये बताते रहे कि डैम चंदे की रकम से नहीं बन सकता। और अब गुज़िश्ता दिनों वजारत आबी वसाइल की जानिब से कौमी असम्बली में डैम फंड के हवाले से तहरीरी जवाब जमा कराया गया है, जिसके मुताबिक दियामीर भाषा और मेमन डैम की तामीर के लिए 10 जुलाई 2018 को फंड कायम किया गया। 27 जुलाई तक इस फंड में 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से जायद रकम जमा हुई। वापडा की जानिब से आज तक इस फंड से कोई रकम हासिल नहीं की गई। तहरीरी जवाब के मुताबिक डैम फंड से 18 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक 6 बार ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की गई। ट्रेजरी बिल्स पर कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि दियामीर भाषा डैम और मेमन डैम के अकाउंट में 7,99,358 रुपए इस वक्त मौजूद हैं। तेरी डैम बनाने के लिए अब तक मतलूबा रकम तो जमा नहीं हो पाई। अलबत्ता जो रकम जमा हुई थी उसकी भी सरमायाकारी कर दी गई और उसमें से 1 रुपया भी डैम पर खर्च नहीं किया गया है। जुलाई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से डैम फंड कायम किया गया था और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बने थे और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से भी डैम फंड में पैसे जमा कराने की अपील की थी। आज से हमने डैम बनाना शुरू करना है और मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को दाद देता हूं इस चीज़ पे। काम ये चीफ जस्टिस का नहीं था, ये हमारी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स का था। मैं आज चीफ जस्टिस के साथ मिलके मैंने उनसे बात कर ली है। उनका जो फंड है उसके साथ सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। उस वक्त के चीफ जस्टिस बैरून मुल्क जाके तकारीर करने लगे, वहाँ पर फंड रेजिंग करने लगे और कहते कि पाकिस्तान में डैम की तहरीक अब जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जो है वो जोर पकड़ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को अब चंद मुट्ठी भर लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, चंद मफाद परस्त लोग जो इस डैम की मुखालफत कर रहे हैं, वो इस डैम को बनने से नहीं रोक सकते। इसी दौरान हम अवाम और हुकूमत को ये बताते रहे कि सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के लिए ज़्यादातर फंडिंग बैरून मुल्क से होती है, मगर ये फंडिंग भी 3 अरब से 4 अरब से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम के लिए 1400 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 माह में 2 अरब रुपए जमा हुए हैं, तो 1400 अरब रुपए जमा करने के लिए तकरीबन 700 माह लगेंगे और इस वक्त तक डैम की लागत मजीद बढ़ चुकी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वसाइल इस तरह जमा नहीं किए जा सकते। पब्लिक फाइनेंस मजाक नहीं है। रियासत को एक खैराती इदारे के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं। इसके लिए हुकूमत को बड़े इकदाम उठाना होंगे। बजट में किसी बड़ी मद में या तो कटौती करना होगी या फिर टैक्स इस्लाहात करके, टैक्स जमा करके ये फंड जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को डैम फंड कायम किया और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक आज के दिन तक डैम फंड में 3 अरब 31 करोड़ 25 लाख 37,026 रुपए जमा हो चुके हैं। मगर वजारत प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम बनाने के लिए 1450 अरब रुपए की ज़रूरत है। इसलिए अभी 1447 अरब रुपए की मजीद ज़रूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2 माह में अगर 3 अरब रुपए जमा हुए हैं तो 1447 अरब रुपए के लिए 700 माह लगेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस डैम फंड को सपोर्ट करने का ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन 2 अरब रुपए थे। उसके बाद इजाफा इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ केसेस में मुल्जिमान पर जुर्माने आयद करती और फिर उन्हें हुक्म दिया जाता कि जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा कराई जाए। मगर इसी मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इख्तिलाफ देखने में आया था। सितंबर 2018 में एक केस की समाअत के दौरान जब एक मुल्जिम के वकील से कहा गया कि हम आपके मौकिल पर
50,000 रुपए जुर्माना आयद कर रहे हैं। जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा करा दें, मगर इसी बेंच में शामिल जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इख्तिलाफ किया और यह कहा कि डैम फंड नहीं, जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को दी जाए, और फिर अदालत ने जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को देने की हिदायत कर दी। सितंबर 2018 में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ये भी कह चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद डैम पर खुद पहरा देंगे और डैम पर झोपड़ा बनाकर रहना पड़ा तो भी रहेंगे। कल हमने इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों डैम ज़ेर तामीर हैं और तमाम फंड सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ही के अहकामात पर ये फंड्स हुकूमत की मुनाफा बख्श स्कीम में इन्वेस्ट किए गए हैं और डैम्स की तामीर के सिवा किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि मैंने अभी तक किसी भी तरह का इंटरव्यू देने का फैसला नहीं किया है।